हम सीना ठोक कर फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को इस दुनिया में भेजा। मकसद एक था और वो मकसद ये था कि खुदा के दीन का प्रचार करें। हजरत आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के बाद मुसलसल अंबिया अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम की तशरीफ आवरी का सिलसिला जारी रहा। हजरत नूह आए यही मकसद लेकर, हजरत लूत आए यही मकसद लेकर, हजरत हूद आए यही मकसद लेकर, हजरत इब्राहिम आए यही मकसद लेकर, हजरत शुएब आए यही मकसद लेकर, हजरत यूसुफ आए यही मकसद लेकर, हजरत मूसा और ईसा आए यही मकसद लेकर। और तमाम नबियों के बाद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब दानाए गुयूब रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन आमीना खातून के लख्ते जिगर अब्दुल्ला के नूरे नजर सरकार अहमद मुजतबा प्यारे मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने गीती में मबूस फरमाया, तो उनको भी जो अल्लाह ने मकसद बताया वो यही कि महबूब जो दीन मैंने दिया है उस दीन का प्रचार करो। आज ये उत्तर दिनाजपुर की धरती पर आपका ये मदरसा चलता है। इस मदरसे के वजूद में आने का मकसद भी यही है कि दीन का प्रचार हो, भटके हुए इंसान को इंसानियत की राह मिल जाए। जो बंदे दीन से दूर हो गए, मजहब से दूर हो गए, उनके दिलों में कुरान और हदीस की तालीम उतार दी जाए ताकि वो अच्छे मुसलमान बन जाएं, अच्छे इंसान बन जाएं, अच्छे वो हिंदुस्तानी बन जाएं। लेकिन हर दौर में कुछ ऐसे दुश्मनाने इस्लाम रहे कि जिनका एक काम था कि हक बोलने वाले के सामने खड़े होकर एतराज करना और चैलेंज पेश करना। लेकिन जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने राहे हक की तबलीग के लिए भेजा है, वो किसी के चैलेंज को कबूल करने से कभी कतराते नहीं। चुनांचा हमने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने जब खुदा के अहकामात की तबलीग की तो नमरूद ने चैलेंज किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे कबूल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने जब अल्लाह तबारक व ताला के फरमान की तबलीग की तो फिरऔन ने चैलेंज किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने उसे कबूल किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने जब अल्लाह के हुक्म की तबलीग की तो उनके जमाने के औबाश लोग खड़े होकर चैलेंज किए, हजरत ईसा ने कबूल किया। लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके प्यारे नबी की, जब बारी आई रसूलों के इमाम की, जब बारी आई नबियों के सुल्तान की, जब बारी आई मक्की और मदनी ताजदार की, तो आपके जमाने में भी कभी अबू जहल खड़े होकर के चैलेंज करता रहा, कभी उतबा खड़े होकर चैलेंज करता रहा, कभी शीबा अपनी जानिब से चैलेंज करता रहा, कभी बड़े बड़े देहात के रहने वाले अनपढ़ लोग चैलेंज पेश करते रहे। लेकिन ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना था कि अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म का खजाना ऐसा उनको अता फरमाया था कि हर चैलेंज को मेरे नबी कबूल करते रहे। चुनांचा उन्हीं चैलेंजों में एक चैलेंज आया था अबू जहल की तरफ से कि अपनी बंद मुट्ठी लेकर के वह हाजिर हुआ। इको कम कर, इको कम कर।
अपनी बंद मुट्ठी लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए आमिना खातून के लख्ते जिगर, ए अब्दुल्ला के नूरे नजर, ए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अगर तुम नबी होने का दावा करते हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। कौनैन का ताजदार मुस्कुरा पड़ा। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने कि अबू जहल मुझसे पूछता है कि तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, मैं बता दूं ये कमाल नहीं होगा, कमाल तो तब होगा कि बंद मुट्ठी में रहने वाली चीज से पूछ कि मैं कौन हूं। चुनांचा अपने कान के पास ले गया और जब ले करके तवज्जो दिया तो उसको बंद मुट्ठी में रहने वाली कंकड़ियों ने कलमा पढ़ करके सुना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब कलमा पढ़ करके उसने सुन पढ़ते हुए कंकड़ियों को सुना तो हवास बाख्ता हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद अरबी ने इन कंकड़ियों पे भी जादू कर दिया है। लेकिन मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बताना ये चाहता हूँ, ये जादू की रट लगाने वाले ये कोई मक्के के नए लोग नहीं थे, बल्कि जादू की रट लगाने वाले पुराने लोग थे जो उनके आबा व अजदाद ने भी जादू की रट लगाई थी। चुनांचा याद आया मुझे कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के सामने फिरौन ने जादूगरों को खड़ा किया था और कहा था कि मूसा तुम्हारी बातों की तोड़ के लिए मैं जादूगरों को बुलाता हूँ और वो जादू का खेल दिखाएंगे, हिम्मत है तो उनके चैलेंज को कबूल कर। चुनांचा जादूगर आए थे लंबी लंबी रस्सियों को लेकर के, एक बड़े मैदान में उन सबों ने डाल दिया था और जादू के जोर से रस्सी सांप की शक्ल इख्तियार कर गई थी। जनाबे मूसा की तरफ लाखों का मजमा देख रहा था कि अब मूसा करते क्या है, लेकिन परवरदिगारे आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम को एक असा अता फरमाया था। वो जन्नती असा था। असा कहते हैं लाठी को। वो लाठी इतनी पावरफुल लाठी थी कि 10 हाथ लंबी लाठी थी, लेकिन उस लाठी का कमाल ये था कि जब किसी रास्ते से हजरत मूसा चलते और रास्ते में पानी पीने की जरूरत पड़ती, किसी कुएं के पास जाते, अगर डोल और रस्सी नजर न आती तो हजरत मूसा उसी लाठी को कुएं में डाल देते, वो लाठी रस्सी का काम करती। वही लाठी थी कि जिस लाठी को हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम लेकर के चलते, रास्ते में जब आपकी आंख बंद होती और आप आराम करना चाहते तो उस लाठी को तकिया बना के सराहने रख देते तो वो लाठी तकिया का काम करती। वही लाठी थी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम पर ईमान लाने वाले 12 कबीले के लोग प्यासे हो गए और उन सबों ने पानी तलब किया था, तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई थी और कहीं पानी उनको न मिला था, तो आपने लाठी को उठा करके एक पत्थर पर जब मारा था तो पत्थर से 12 पानी के चश्मे निकल पड़े थे और 12 कबीले के लोग उन चश्मों से पानी पी रहे थे। वही लाठी थी कि जब फिरऔनी गुंडे हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम और उनके हवारीयीन का पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के सामने दरिया था, दरिया के अलावा कोई रास्ता नहीं कि किस तरफ जाए, तो आपने लाठी को उठा करके जब पानी पे मारा था तो पानी का सीना फट गया था और लाठी का कमाल ये था कि 12 रास्ते तैयार हो गए थे। उन्हीं रास्तों से हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम का कलमा पढ़ने वाले पार होकर के दरिया के उस पार पहुंच गए थे। वही लाठी थी कि जब फिरऔन ने अपने जादूगरों को बुला करके रस्सी का जोर दिखाया था और सांप की शक्ल रस्सियां ले ली थी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे और मुस्कुरा करके उसी लाठी को आपने मैदान में डाल दिया था। लाठी का आना था कि गजब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखो, उस लाठी को खुदावंद कुद्दूस ने इतना बड़ा अजदहा सांप बना दिया कि अल्लाह अल्लाह, जब वो सांप की शक्ल इख्तियार करके लाठी जब अपना मुंह खोले तो हालात ऐसे बन गए, किताबों में आता है कि 240 फीट की चौड़ाई दोनों जबड़ों के बीच की थी। जब उस सांप ने मुंह खोला था
तो उसकी हैबत को देख करके, उसके उस अंदाज को देख करके 80,000 लोग वहीं पे दम तोड़ चुके थे, वहीं पे जाँ बहक हो गए थे। और उस अजदहा सांप ने एक एक करके सारे सांपों को निगलना शुरू कर दिया। फिरौन भागा था लेकिन सांप ने उसका पीछा किया था। उस अजदहा ने हाथ जोड़ करके माफी मांगा था और कहा था कि मूसा मुझे माफ कर दो, मूसा मुझे माफ कर दो। जनाबे मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम मुस्कुराए थे। मैं कहना यह चाहता हूं कि हक वालों के खिलाफ हमेशा बातिल पीछा किया है और अपना चैलेंज पेश किया है। उस चैलेंज को हक वाले हमेशा कबूल किए हैं और न सिर्फ कबूल किए हैं बल्कि हक वालों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यहीं पे ठहर करके मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान, हम हक वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तानी कानून के दायरे में रहते हुए हम हिंदुस्तान के किसी भी मजहब के खिलाफ, किसी भी कौम के खिलाफ अपनी जबान नहीं खोलते। लेकिन दूसरे लोग हैं जो हमारी मस्जिदों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारे मदरसों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारी खानकाहों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारे कब्रिस्तान के खिलाफ मुंह खोलते हैं, हमारी बहू बेटियों के खिलाफ मुंह खोलते हैं, कभी हमारी बेटियों के निकाब के खिलाफ मुंह खोलते हैं, कभी मुसलमान के चेहरे की दाढ़ी के खिलाफ मुंह खोलते हैं, कभी मुसलमानों के सर पे टोपी देख करके मुंह खोलते हैं, कभी उनका इस्लामी लिबास देख करके मुंह खोलते हैं। लेकिन हालात ऐसे बन गए कि जब तक दूसरे लोग हमारे लिबास के खिलाफ मुंह खोलते रहे तब तक हम चुप रहे, हमारी टोपी के खिलाफ मुंह खोलते रहे तब तक हम चुप रहे, हमारी दाढ़ी के खिलाफ मुंह खोलते रहे तब तक हम चुप रहे। लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि अब तो टोपी दाढ़ी या हमारी बहनों के लिबास या उनके निकाब को तो छोड़ो, बल्कि जिस महबूबे खुदा ने, जिस रसूल कौनैन ने, जिस नबी कौनो मका ने, जिस खुदा के हबीब ने मक्के की दुनिया में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैदा हो करके गारे हिरा में अपना वक्त गुजार के 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़े होकर के हमें खुदा का पैगाम दिया था, जिस रसूल को खुदा ने सर से लेकर पांव तक नूरुन अला नूर बनाया था, जिस रसूल को खुदा ने मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया था, जिस रसूल के सीने में खुदा ने कुरान पाक के 30 पारे उतार दिए थे, जिस रसूल ने खुदा ने भटकी हुई कौम को हिदायत का रास्ता दिखाया था, जिस रसूल को खुदावंदे कुद्दूस ने इतना इल्म दिया था कि जिसने इंसान को इंसानियत का लिबास अता किया था, मक्के की दुनिया से लेकर मदीने की दुनिया तक जिसने अपनी 63 साल जिंदगी गुजार के सुबह कयामत तक के लिए इंसान को इंसानियत का लिबास अता किया और हर कौम के लोगों को पुकारा कि आओ, अगर सुकून लेना हो तो मेरे पास आ जाओ, चैन लेना हो तो मेरे पास आ जाओ, आराम लेना हो तो मेरे पास आ जाओ, हिदायत लेना हो तो मेरे पास आ जाओ। मुस्तफा जाने रहमत जो नबियों के इमाम, रसूलों के सुल्तान, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों के मुक्तदा और सुबह कयामत तक खातमुन नबीयीन बनकर आने वाले प्यारे नबी के खिलाफ हमारे मुल्क में कुछ ऐसे नाहंजार किस्म के लोग हैं जो जबान खोलते हैं। ऐसे आलम में अब मुसलमान बेचैन, मुसलमान बेकरार सोचने लगा, कहा कि नादानो मेरे घर को तोड़ना है तोड़ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे कपड़ों को फाड़ना है फाड़ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी जमीन जायदाद छीनना है छीन लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे मदरसों और मस्जिदों के गुंबदों मीनार को तोड़ना है तोड़ दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर जिस रसूल का कलमा पढ़ के हम खुदा की बारगाह के मकबूल बंदे बने, उस रसूल के खिलाफ बोलोगे तो हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर उस रसूल के खिलाफ एक लफ्ज सुनना गवारा नहीं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जिनको जाना था वो चले गए और जिनको बैठना था वो बैठ गए, मगर बैठने वालों इतनी बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ऐसी बातें सुनकर
और अपनी कुव्वत हाफजा में महफूज करके उठो, ताकि कल सुबह जब उनसे मुलाकात हो तो अपनी मुलाकात में उन लोगों को बता देना कि काश सखावत हुसैन बरकाती की तकरीर के वक्त में अगर तुम रहते तो मालूमात का खजाना तुमको भी मिल चुका होता। इसलिए कि मैं अपने घर की तारीफ करने के लिए खड़ा नहीं हूं, मैं हजरत असद इकबाल के खानदान की तारीफ करने खड़ा नहीं हूं, मैं इस मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन और जुमला उलमा इकराम के घर की तारीफ करने खड़ा नहीं हूं। मैं अगर खड़ा हूं तो मक्की ताजदार की तारीफ करने खड़ा हूं, मैं अगर खड़ा हूं तो मदनी आका की तारीफ करने खड़ा हूं, मैं अगर खड़ा हूं तो कुरान की अजमत बताने के लिए खड़ा हूं, मैं अगर खड़ा हूं तो तुम्हें सच्चा इस्लाम बताने के लिए खड़ा हूं, मैं अगर खड़ा हूं तो मजहब हक्का की बातें बताने के लिए खड़ा हूं। आज लोग मजहब इस्लाम से दूर रह के दूरी से देखते हैं तो मजहब इस्लाम उनको धुंधला नजर आता है और वो कहते हैं मजहब इस्लाम में ये दाग है, मजहब इस्लाम में ये दाग है, मजहब इस्लाम में ये दाग है। लेकिन आओ पूछो बगदाद के गौस से पूछो, वो बताएंगे इस्लाम कितना सुथरा है। आओ पूछो अजमेर के गरीब नवाज से पूछो तो वो बताएंगे इस्लाम कितना सुथरा मजहब है। आओ पूछो कचौचा के मखदूम बताएंगे कि मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम में आपको बताना ये चाह रहा था कि यकीनी तौर पर आपको और हमको खुदा ने वो आंखें तो दी है जिन आंखों से हम दूसरों को देख लेते हैं, मगर देखने में कभी कभी धोखा होता है। इसलिए हम दूसरी कौम के लोगों से ये कहना चाहेंगे कि अपनी आंख की पट्टी को खोल दो और खोल करके आओ और मजहब इस्लाम को मोहब्बत की नजर से देखो, मजहब इस्लाम को अकीदत की नजर से देखो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मक्के की सुनहरी वादी में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था। मेरा रसूल पैदा होने के बाद 40 बरस तक खामोश था, लेकिन 40 बरस के बाद जब मेरे मुस्तफा ने जबान खोली है तो हालात ऐसे बन गए हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने जब रसूल को देखा तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, फारूक आजम ने जब रसूल को देखा तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, हजरत उस्मान ने जब रसूल को देखा तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, हजरत मौलाए कायनात ने जब रसूल को देखा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मियां सुनो, देख करके कलमा पढ़ा, आप कहोगे कि उन्होंने माथे की आंखों से देखा था जिसकी वजह से उन्होंने कलमा पढ़ा, हम तो माथे की आंखों से देखे नहीं तो हम कलमा कैसे पढ़े? तो आओ ये तुम्हारा कमाल होगा कि तुमने माथे की आंखों से देखा तो नहीं है, लेकिन अपने गांव में जो मदरसा तुमने कायम किया है इस्लामिया गफूरिया नाम का मदरसा, उस मदरसे से लेकर तुम्हारे घर तक अल्लाह का मुकद्दस कुरान है। अगर रसूल को नहीं देखा तो कुरान को तो देखा है, और अगर कुरान को देखा है तो कुरान से पूछ रसूल कैसे थे, तो कुरान कहेगा। रसूल को देखना चाहते हो तो आओ, रसूल का चेहरा वद्दुहा है, रसूल के जुल्फे पाक वल्लैल इज़ा सजा है, रसूल का सीने पाक अलम नशरह लक सदरक है, रसूल के हाथ मुबारक यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम है, रसूल का सफर मुबारक सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा है। अगर तुम बिस्मिल्लाह के बा से लेके वन्नास के सीन तक पढ़ते चले जाओ तो सर से लेकर पांव तक मुस्तफा जाने रहमत का मौजज़ा नजर आएगा। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि आओ हम सबकी अम्मा प्यारे नबी की पाक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि मेरे रसूल के इंतकाल के बाद जब कुछ लोग आए और रो रो के कहने लगे आयशा चंद दिन हो गए हम नबी को देख नहीं सके, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब हम भूखे होते थे तो नबी को देख लेते थे, हमारी भूख मिट जाया करती थी, जब हम प्यासे होते थे नबी को देख लेते थे तो हमारी प्यास बुझ जाया करती थी, लेकिन अब कुछ रोज हो गए हम नबी को देखे नहीं। ए आयशा जरा सा नबी की तारीफ तो सुना दो, जरा नबी के कमालात तो बता दो, जरा नबी के मोजज़ात तो बता दो। तो हजरत आयशा कहती है ए मेरे आका नबी के सहाबा, अगर अपने नबी का कमाल देखना चाहते हो, उनका हुस्न देखना चाहते हो, उनका मोजज़ा देखना चाहते हो तो आयशा से न पूछो, जाओ खुदा का मुकद्दस कुरान उठा के देखो, बिस्मिल्लाह के बा से लेके वन्नास के सीन तक खुदा ने मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न कुरान में अता कर दिया।
प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अपनी नातिया शायरी में लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा था कि चैलेंज, हर दौर में चैलेंज होता है, उस चैलेंज को कबूल करने वाला आदमी ही गेनर होता है। जो चैलेंज से भागे समझ जाओ वो कमजोर, और जो चैलेंज को कबूल करे मान जाओ वही बहादुर है। आप मुसलमान हैं, आपके सामने भी चैलेंज है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज के साथी पूछते हैं नमाज क्या है बताओ, तो आपको बताना होगा। अगर आप मार्केट में दुकान रखे हो तो दुकानदार जो दूसरे हैं मार्केट के, वो आपसे पूछते हैं कि रिस्क हलाल का फलसफा इस्लाम में क्या है वो बताओ। अगर आप सफर करते हो तो आदाबे सफर का चैलेंज आपके साथ, अगर आप खाना खाते हो तो आदाबे तनावुल का चैलेंज आपके साथ, अगर आप सोते हो तो आदाबे नौम का चैलेंज आपके साथ, अगर किसी से बात करते हो तो आदाबे तकल्लुम का चैलेंज आपके साथ, अगर शादी बियाह करते हो तो आदाबे निकाह का चैलेंज आपके साथ, अगर लेन देन करते हो तो लेन देन का चैलेंज भी आपके साथ, अगर अब्बा अम्मा आपके जिंदा हैं तो अब्बा अम्मा की खिदमत का चैलेंज आपके साथ, अगर अल्लाह ने बेटा बेटी आपको दिया तो बेटा बेटी के साथ इंसाफ का तवाजुन बरकरार रखने का चैलेंज आपके साथ। ऐ मुसलमानों, अब इस चैलेंज को कैसे कबूल करोगे, और अगर कबूल कर लिया तो इस चैलेंज पे खर्रे कैसे उतरोगे, अगर आपने कबूल कर लिया तो उस चैलेंज को पूरा कैसे करोगे। इसलिए अब जरूरी हो गया कि हर इलाके में मदरसे हो, हर इलाके में दानिशगाह हो, हर इलाके में मकतब हो, हर इलाके में मजलिस हो, हर इलाके में जलसे हो, जहां आदाब इस्लाम सिखाया जाए, जहां आदाब कुरान सिखाया जाए, जहां आदाब तकल्लुम सिखाया जाए, जहां आदाब रिज़्क़ हलाल सिखाया जाए, जहां आदाब नबी सिखाया जाए, जहां आदाब वली सिखाया जाए, जहां आदाब वालिदैन सिखाया जाए, जहां आदाब उस्ताद सिखाया जाए। आज ये चीजें हमारे लिए एक ऐसी अजीमुशान नेमत है कि ये दूसरी जगह नहीं मिलती, अगर मिलती है तो सुन्नियों की यहाँ मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उत्तर दिनाजपुर के खुशनसीब बाशिंदों, माँ बहनों बैठी हो तो तुमसे भी मुखातब हो, भाई मेरे मैं तुमसे भी मुखातब हूँ कि परवरदिगार आलम ने ये शरफ आपको अता फरमाया है, ये शरफ अता फरमाया है कि आपने परवरदिगार आलम के दीन को सीखने के लिए, उसके महबूब से मोहब्बत करने के लिए आपने मदरसा भी बनाया, आपने जलसे भी सजाए, आपने उलमा अहले सुन्नत से राब्ता भी रखा, आपने शोरा अहले सुन्नत से ताल्लुक भी रखा, आपने अपने मुअस्सिसीन की खिदमत भी की है। यही वो इस्लाम है जिसको नबी कौनो मकान ने मक्के में बांटा था, मक्के से तकसीम होते होते मदीना तक ये नेमत आई, मदीने से निकली थी तो करबलाए मुअल्ला तक आई, करबला से निकली तो बगदाद मुअल्ला तक आई, बगदाद से निकली तो अजमेर पाक तक आई, अजमेर पाक से आई तो कचौचा मुकद्दसा तक पहुंची, कचौचा मुकद्दसा से निकली तो मारहरा मुतहरा तक पहुंची, और मारहरा मुतहरा से निकली तो बरेली शरीफ तक पहुंची। इसलिए आज आला हजरत और मसलक आला हजरत का हम दम भरते हैं, इसलिए कि आज के पुरफेतन दौर में गैर तो गैर बहुत सारे अपने जो कुर्ता पाजामा टोपी और दाढ़ी में नजर आते हैं, लेकिन सलाम बंद, अंगूठे चुमना बंद, फातिहा बंद, नियाज बंद, कब्र पे हाजिरी देना बंद, इन चीजों का शोशा छोड़ते हैं। ऐसे आलम में अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने ईकान की हिफाजत के लिए, अपने आप को मजबूत दावेदार बनाने के लिए जरूरत है कि मसलक के आला हजरत का नारा लगा के मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बन जाना, और अपनी जबान से ये कहना मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। अगर कोई कहे नबी से रिश्ता जोड़कर क्या फायदा,
तो पकड़ना उसको और कहना नादान, नबी से हमको तू अलग करना चाहता है, हम अलग हो नहीं सकते, इसलिए कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात आप बैठे हैं, चंद लोग हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेंबर शरीफ से तो लोग अपनी अपनी जरूरत के तहत चले गए, आप में से भी बेशतर लोग चले गए, मगर आप बैठे हैं, कुछ बातें सुन करके जाइए। इस्लाम हमें सिखाता है कि बाल बच्चों की परवरिश इस्लामी ढंग से करो। बाल बच्चों की परवरिश, बोलो भाई, बाल बच्चों की परवरिश इस्लामी ढंग से करो। आज हमारा मुसलमान पैदा कर दिया, पैदा करने के बाद बच्चा कैसी जिंदगी गुजार रहा है, बच्ची कैसी जिंदगी गुजार रही है, हमें इस चीज की परवाह नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर टाइट होते हैं तो यही कहते हैं ट्यूशन गए कि नहीं, स्कूल गए कि नहीं, कॉलेज गए कि नहीं, एग्जाम है तैयारी क्यों नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा यही ताकीद हम करते हैं। लेकिन उठना कैसे हो, बैठना कैसे हो, सोना कैसे हो, जागना कैसे हो, किससे लड़की है तो किससे बात करे या किससे बात ना करे, लड़का हो तो किसके सामने जा सकता, किसके सामने नहीं जा सकता है, गुफ्तगू के आदाब, बोलचाल के आदाब, तहजीब व तमद्दुन, आज हम इससे कोसों दूर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को चैलेंज करने के साथ साथ हमारे घर को भी लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया, हमारी बहू बेटियों को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया, हमारे लड़कों को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया, हमारी लड़कियों को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। और चैलेंज के पीछे जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो मोबाइल है। ये मोबाइल एक ऐसी बला है जिस बला में मुब्तला होकर के इंसान अपना तवाजुन खो बैठता है। मोबाइल का रिचार्ज सबको चाहिए, पता नहीं रिचार्ज करने वाला कराने वाला कमाता है तो रिचार्ज कर लेगा, और अगर नहीं कमाता है तो दूसरे के इंतजार में रहता है, कोई मेरा चैलेंज रिचार्ज कर दे। बीवी है तो शौहर के इंतजार में रहती है, भाई बहन है तो भाई के इंतजार में रहती है। लेकिन अगर किसी का भाई अगर रिचार्ज न करे वो बहन करेगी क्या, किसी का शौहर अगर रिचार्ज न करे तो बीवी करेगी क्या। हालात इतने बुरे हो गए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कि मुस्लिम घर की बहू बेटियां अब अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अच्छा लिबास पहनने के लिए, अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, बनाओ सिंगार का अच्छा सामान खरीदने के लिए, रिचार्ज मोबाइल में कराने के लिए, अब जिधर से उनको हाथ मिलता है उधर से वो हाथ को पकड़ लेती हैं। वो हाथ मुसलमान का है तब भी पकड़ेंगी, वो हाथ किसी गैर का है तब भी पकड़ेंगी। चुनांचे आज हालात इतने खराब हो गए कि पिछले दिनों मेरी नजर पड़ी कि एक मुजफ्फरनगर नाम का जिला उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक शराब खाने में यानी बार में जहां नाच गाना होता है, वहां पे जब पुलिस ने रेड मारा और पुलिस ने वहां पे जब छापा मारा पकड़ने के लिए, तो 50 लड़कियों को पकड़ा और 50 लड़कों को पकड़ा। पकड़ करके पुलिस वाले एक एक करके वैन में बिठा करके लेके चले गए थाने में। हजरात थोड़ी देर तवज्जो दीजिए, मैं आपको आपकी बात बताऊंगा। हजरात अब आप जाएंगे नहीं, ये देखिए दस्तार वाले बच्चे हैं, इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया है, आलमियत की दस्तार है माशाअल्लाह, ये आलिम बनना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस वक्त मजमा ठाठे मार रहा था और मिंबर शरीफ पर भी उलमा इकराम की कसरत थी, उस वक्त ये काम होना चाहिए था, जरूरत थी। हजरत असद इकबाल के पढ़ने से पहले या हजरत असद इकबाल के पढ़ने के फौरन बाद ये काम कर लिए होते। अब तो लोग आए, घड़ी देखे और देख करके निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, आप बैठे हैं भैया, आप लोग इन बच्चों का साथ दीजिए। ये बच्चे बच्चे नहीं है, आलमियत की दस्तार है, यानी कौम की अमानत बनने जा रहे हैं। अब ये बच्चे मुसल्ले इमामत को संभालेंगे, ये बच्चे कौम की क़यादत करेंगे, ये बच्चे गुमगश्तगाने राह को पकड़ करके राहे हक उनको दिखाएंगे, हिदायत का रास्ता उनको दिखाएंगे। इसलिए ये उलमा है
जो आपके सामने एक एक करके अभी आएंगे, मगर थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आपके सामने से हटूंगा और ये बच्चे आएंगे दस्तार वाले। मैं आपको बताना ये चाह रहा था, 50 लड़कों को पुलिस वालों ने पकड़ा था और 50 लड़कियों को पुलिस वालों ने पकड़ा था। वैन में बिठा करके थाना ले गए थे और थाने में जा करके लाइन से लड़कों को खड़ा कर दिया, लाइन से लड़कियों को भी खड़ा कर दिया, एक एक करके नाम लिखना शुरू किया। ऐ उत्तर दिनाजपुर के लोगों, जरा सा अपने कलेजे को अपने हाथ में ले लो और लेकर के जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको तुम सुनो। अल्लाह अल्लाह, जब लड़कों का नाम लिखना शुरू किया तो 49 यानी 49 लड़के ऐसे थे जो गैर मजहब के थे और एक लड़का मुस्लिम था, उनका नाम उन लोगों ने लिख दिया। अफसोस का मकाम तो है कि एक लड़का बहक गया और बाहर में चला गया शराब खाने में। अल्लाह अल्लाह, हजरात 49 गैर थे, एक अपना मुस्लिम लड़का था। लड़कों का नाम लिखने के बाद जब पुलिस वालों ने लड़कियों का नाम लिखना शुरू किया तो आपको हैरत होगी, 44 यानी 44 लड़कियां मुस्लिम थी और 6 लड़कियां सिर्फ गैर मुस्लिमा थी। अल्लाह अकबर, जरा सा अंदाजा लगाओ वो किसके घर की बेटी रही होगी, वो किसके घर की बहू रही होगी। आखिर उसके पास कमी क्या थी, आखिर उसको जरूरत क्या थी? क्या मोबाइल में रिचार्ज करवाना था कि पैसे कमाने गई थी? क्या आईफोन उसको चलाना जरूरी था कि वो पैसे कमाने के लिए गई थी? क्या उसको अपने जरूरत के लिए बनाओ सिंगार का सामान खरीदना था जिसके लिए वो शराब खाने में जाके नाच रही थी? क्या उसको उम्दा लिबास पहनना था जो अपने बाप और अपने भाई और अपने शौहर की कमाई से वो लिबास उसको नहीं मिल पा रहा था कि उम्दा लिबास बनाने के लिए वो पैसे कमाने के लिए गई? माँ बहनों, मैं तुमसे मुखातब होकर के ये कहना चाहूंगा, वो किसके घर की 44 बेटियां थी? मुस्लिम के घर की बेटियां थी, जिनके घरों में नमाजें पढ़ी जाती है, जिनके घरों में कुरान की तिलावत होती है, जिनके घरों में तस्बीह और तहलील होती है, जिनके घरों की बेटियों को सर पे दुपट्टा रखने का हुक्म दिया गया है, जिनके घरों की बेटियों को सुबह उठ करके कुरान तिलावत करने का पैगाम इस्लाम देता है। आखिर उस घर की बच्चियां आज आपे से बाहर क्यों हो गई? उसकी वजह है कि आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे सामने चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज को हम कबूल नहीं कर रहे हैं। अपनी बेटियों को इस्लाम नहीं सिखा रहे हैं, अपने बेटों को इस्लाम नहीं सिखा रहे हैं। हम पैदा हुए थे तो हमारा नाम माँ बाप ने इस्लामी नाम रख दिया था, बस हम मुसलमान हो गए। लेकिन मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, मुसलमान का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, मुसलमान को कैसी तहजीब सीखनी चाहिए, मुसलमान का तमद्दुन कैसा होना चाहिए, आज हमें ये सीखने की जरूरत नहीं, आज हमें सिखाने वाला कोई नहीं। ऐसे आलम में मुझको 1400 साल पहले की वो बात याद आती है जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें भी आती थी मदीने पाक, मस्जिद नबवी में नव रसूल के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई मना करने वाला नहीं था। सिद्दीक अकबर का जमाना आया 2.5 साल का, औरतें आती रही, जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ती रही। लेकिन जब फारूक आजम का जमाना आया तो फारूक आजम ने अपने दौरे खिलाफत में ऐलान किया, अब कोई औरत मस्जिद के अंदर आकर जमात से नमाज नहीं पढ़ेगी, बल्कि वो अपने घर में पढ़ेगी और उसको जमात का सवाब मिल जाएगा। औरतों ने उस वक्त कहा था, ऐ फारूक आजम, रसूल ने नहीं रोका, आप रोक रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने नहीं रोका, आप रोक रहे हैं। तो फारूक आजम का जवाब था कि अगर आज के जमाने में रसूल होते तो मेरे रसूल जरूर रोक देते, अगर सिद्दीक होते तो सिद्दीक भी जरूर रोक देते। इसलिए कि अब औरतों की कसरत इतनी हो गई है कि मेरी नजर देख रही है, अगर इसी तरीके से मस्जिद में आने और जाने का सिलसिला मर्दों की तरह औरतों का भी बना रहा तो वो दिन दूर नहीं कि लोग मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बुराई करने के लिए आने लगेंगे। इसलिए इस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए, इस बाप को रोक देना चाहिए, इस सैले रवा को खत्म कर देना चाहिए। चुनांचे उन्होंने खत्म कर दिया। तो माँ बहनों, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की हिफाजत करो, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की हिफाजत करो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों की हिफाजत करो। सिर्फ मोबाइल उनको दे कर
करके आंखें मत बंद कर लो, बल्कि मोबाइल को चेक भी करो। लड़की किससे बात करती है, लड़का किससे बात करता है, मोबाइल का गलत यूज तो नहीं हो रहा है। ये चैलेंज है, चैलेंज। जिस चैलेंज को कबूल करना आज के मुसलमानों के लिए जरूरी है, वरना हम अपने इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान तो करते हैं, इस्लाम जिंदाबाद का नारा तो लगाते हैं, लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां आज आपे से बाहर होकर के मुसलमानों के चेहरे पे कालिक पोतने का नाम काम कर रही है। चुनांचे बेशुमार ऐसी रिपोर्टें हैं कि इसी मकरो फरेब के जाल में फंस के हमारे घर की सैकड़ों बेटियां जो गैर के हाथ को पकड़ करके घर छोड़ के चली गई, संसार छोड़ के चली गई, समाज छोड़ के चली गई। और याद रखना, मुस्लिम समाज में जब एक बेटी की शादी होती है तो बेटी का बाप अगरचे इंतजाम करता है, लेकिन वो बेटी अपने बाप की नहीं होती, बल्कि वो बेटी पूरी पंचायत की होती है, पूरे समाज की होती है, पूरी सोसाइटी की होती है, पूरी मिल्लत की होती है। तो इस्लामी घर की बेटी पूरी पंचायत के सर को ऊंचा करती है, लेकिन जिस मुस्लिम घर की बेटी भाग करके गैर मुस्लिम के हाथ को पकड़ के, कॉलेज के दोस्त के हाथ को पकड़ के, ड्राइवर को पकड़ के, रास्ता चलने वाले को पकड़ के मकरो फरेब के जाल में फंस के निकाह कर लेती है, वो इस्लाम से भी दूर हो जाती है, खुद तो डूब जाती है, लेकिन मोहल्ले वालों के सर को नीचा कर देती है, खानदान वाले सर उठा नहीं सकते। ऐसे में नौजवानों, हिम्मत करो, सिर्फ जलसा न करो, सिर्फ नारा न लगाओ, बल्कि अपने इलाके में, सोसाइटी और समाज में बहू बेटियों की हिफाजत का भी कदम उठाओ। इसलिए कि जिस घर में, जिस खानदान में खानदान वाले बच जाते हैं, खानदान वालों का दीन भी ऊंचा होता हुआ नजर आता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे सामने ये चैलेंज है। आओ उस चैलेंज को कैसे कबूल किया जाए। हम एक चैलेंज हो तो उसका रोना रोए, हमारे सामने तो हजारों चैलेंज है। ये उत्तर दिनाजपुर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, और इस उत्तर दिनाजपुर में एक नहीं अनेक जलसे होते हैं। हर गांव में छोटे बड़े मदरसे हैं, हर मस्जिद में सुन्नी इमाम हैं, रास्ता चलते हुए सुन्नी इंसान टोपी दाढ़ी वाला नजर आ जाता है। लेकिन जरूरत है कि इस्लाम को पहचानो, इस्लाम के हुस्न को पहचानो, इस्लाम की खूबी को पहचानो। माँ बहनों, घरों में सुबह उठ करके तुम कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज फज्र की अदायगी करो, फिर उसके बाद तुम खाना बनाओ, तो देखो फिर खाने में बरकतें कितनी होती हैं। अपने शौहर के हक में दुआ करो, देखो शौहर की कमाई में कितनी बरकतें होती हैं। अपने मरे हुए मुर्दे जो खानदान के गुजर गए, उनकी मगफिरत की दुआ करो। गैर दुआ करेगा, दुआ तो है, लेकिन अपनों की दुआ में जो चाशनी है वो गैरों की दुआ में नहीं है। दुआ करो। आओ मैं आपको दिखाता हुआ गुजरू हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल, जिनका जमाना बड़ा पुरखतर जमाना था। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं इन लोगों की मौजूदगी में एक मसला बताता हूँ, और मसला बता करके मैं एक बात वाजे करना चाहता हूँ। इजाजत है आपकी तरफ से? अरे बोलिए भाई, इजाजत है आपकी तरफ से? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तुम मुझे लेने के लिए गए थे, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह खालिक है जिसने पैदा किया, और पूरी दुनिया मखलूक है कि अल्लाह ने पैदा किया। जमीन जमीन मखलूक, आसमान मखलूक, बैठ जाइए, बैठ जाइए हजरात, और 10 मिनट मेरी तकरीर सुन लीजिए। सुन लेंगे भैया? अरे बोलिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए, हजरत तशरीफ ले आए, हजरत का इंतजार था। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, खुदा ने जमीन पैदा किया, जमीन मखलूक, आसमान पैदा किया, बोलते जाइए, आसमान भी मखलूक, फरिश्तों को खुदा ने जन्म दिया, फरिश्ते ही मखलूक, नबियों को खुदा ने पैदा किया, नबी भी मखलूक, हमको और आपको पैदा किया, हम भी मखलूक। यानी खुदा ने जिन जिन चीजों को पैदा किया सब मखलूक है, और पैदा करने वाला खालिक है। यही है ना भैया? अरे बात समझ आई हमारी? पहाड़, अब बोलिए, पहाड़ मखलूक है,
अरे बोले पहाड़, दरिया, अरे बोलो हवा, आग मखलूक है, सारी चीजें मखलूक है, अकेले खुदा की जात खालिक है। यही है ना, खुदा खालिक है और कुल कायनात मखलूक मखलूक है। लेकिन हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का जमाना है, वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं, उनके जमाने में जालिम बादशाह हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल को बुलाता है और बुला करके कहता है कि इमाम साहब, कुरान पाक के बारे में आपका क्या इरादा है और कुरान पाक के बारे में क्या इल्म है, बताइए कि ये मखलूक है या नहीं। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं नहीं, कुरान मखलूक नहीं है। कुरान, बोलो बोलो कुरान, ये उलमा जानते हैं, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान खुदा की सिफत है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये एक इल्मी बात मैंने आपसे कही, कुरान मखलूक नहीं है, खुदा का कलाम है। मखलूक का माना जो नहीं था फिर हुआ। अगर कुरान को भी आप मान लोगे कि कुरान मखलूक है, तो पता ये चला कुरान पहले नहीं था बाद में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान खुदा का कलाम है, तो खुदा हमेशा से है तो उसका कलाम भी हमेशा से है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, उसका कलाम भी हमेशा से है। ये और बात है कि बाद में हमको मिला, आपको मिला, इनको मिला, उनको मिला, हजरत मिला बाद में, लेकिन मखलूक नहीं है। जालिम बादशाह कहता रहा ए इमाम साहब बोलिए खुद कुरान मखलूक है। इमाम साहब कहते रहे नहीं, वो कहता रहा मैं मारूंगा। इमाम साहब ने चैलेंज कबूल किया, मार बर्दाश्त कर लूंगा, का जेल में डाल दूंगा, का चैलेंज कबूल, जेल में चला जाऊंगा, कोड़े बरसाऊंगा, का चैलेंज कबूल, कोड़े खा लूंगा, तुझको सूली पे लटका दूंगा। बादशाह कह रहा है जालिम, इमाम साहब चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। जरा सोचो तो सही, थोड़ी देर में हमारी और आपकी नीयत बदल जाती है, इरादा डगमगा जाता है, ऑल फॉल बक देते हैं। क्या हमारी और आपकी जान जान है? इमाम अहमद इब्न हंबल की जान जान नहीं है, उनकी भी जान जान है, लेकिन मारने की धमकी इमाम साहब कबूल कर रहे हैं, उनको जेल पे डालने की धमकी दी जा रही है, इमाम साहब कबूल कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि जिस वक्त जालिम बादशाह के सामने इमाम अहमद इब्न हंबल खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे नादान, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान खुदा का कलाम है, खुदा की सिफत है, उसको तुम मखलूक नहीं कह सकते। तो इमाम अकेले नहीं थे, बल्कि 40,000 लोग इमाम के पीछे खड़े थे और नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि इमाम साहब फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, आपको जो तकरीर करनी हो कीजिए। इमाम साहब अड़े रहे, जालिम बादशाह कहता रहा नहीं मखलूक मानो, इमाम साहब कहते रहे नहीं। तो जालिम बादशाह ने अपने कारिंदों को भेज करके इमाम साहब की गिरफ्तारी करवा लिया और जब इमाम साहब को गिरफ्तार करने के लिए लोग आए तो 40,000 का मजमा टूट गया। अब सब लोग भागे, सिर्फ 400 लोग नजर आए जो इमाम साहब के साथ साथ थे। हालात ऐसे बन गए कि जब इमाम साहब को लेकर के जेल के सल्लाखों के पीछे डाला गया था तो उस वक्त 400 लोग थे, लेकिन जेल के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते सब लोग पीछे हो गए। अब इमाम अकेले हैं, सबको अपनी जान की परवाह हो गई, अपनी जान की फिक्र हो गई। हजरात यहाँ पर ठहर करके मैं आपको करबलाए मुअल्ला का वो दास्तान सुनाना चाहता हूँ जो करबलाए मुअल्ला में जाने वाले सरकारे हुसैन के चचाजाद भाई इमाम मुस्लिम के साथ हुआ था, जो कूफा की सरजमीन पर हुआ था। मैं 2-4 जुमलों में उसको सुना करके फिर पलट करके आता हूँ, जरा तवज्जो हासिल करना। हजरात इमाम मुस्लिम बिन अकील करबलाए मुअल्ला के रास्ते जब कूफा पहुंचे थे इमाम हुसैन के भेजने के बाद, तो जिस दिन पहुंचे कूफा उस दिन कूफियों के 40,000 की तादाद इमाम मुस्लिम के साथ थी। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर जब यजीद ने सख्ती किया था तो सारे के सारे लोग साथ छोड़ दिए थे, इमाम मुस्लिम इब्न अकील कूफा में अकेले हो गए थे। हद तो ये थी कि
सबों ने अपना दरवाजा भी बंद कर लिया था। इमाम मुस्लिम इब्न अकील मगरिब की नमाज के बाद पूरे कूफा में गश्त करते रहे, मगर किसी का दरवाजा नहीं खुला था कि कोई इमाम मुस्लिम इब्न अकील को पनाह दे सके। हालात बद से बदतर हो गए थे कि प्यास की शिद्दत थी। एक ज़ईफा को देखा था जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उस ज़ईफा के दरवाजे पर पहुंच करके आपने पानी नोश किया था, और ज़ईफा को जब पता चला था कि मुस्लिम इब्न अकील यही है, तो उसने अपने नम आंखों से अपने घर के अंदर छुपाया था। लेकिन उस ज़ईफा के नादान बेटे को जब इल्म हुआ था, तो बेटे ने गवर्नर हाउस में खबर पहुंचा करके हजरत मुस्लिम इब्न अकील के कत्ल का सामान मुहैया किया था। मैं कहना यह चाहता हूं, दागदार लोग हर दौर में रहते हैं, वो गद्दार लोग हर दौर में भी रहते हैं। आज भी आप देखेंगे कि हक बोलने वाला कोई खड़ा होकर हक बोलेगा तो कुछ लोग कुछ देर के लिए साथ देंगे, लेकिन कुछ देर के बाद जब अपना नफ्स दाखिल हो जाएगा तो वो पीछे हट जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मौलवी मौलाना के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उस वक्त तक हाँ में हाँ मिलाते हैं जब तक मौलाना उनके घर का काम करता है। यानी 3 बेटी का निकाह पढ़ाया मौलाना साहब ने, मौलाना बहुत अच्छे हैं, लेकिन चौथी बेटी के निकाह के टाइम में मौलाना साहब घर पे थे छुट्टी में, जो बेटी का निकाह नहीं पढ़ाए तो 3 निकाह को भूल जाएगा। एक निकाह में शरीक ना होने की वजह से उस दिन से वो मौलाना साहब का बागी बन जाएगा। हालात इतने खराब हो चुके हैं। अगर दादा का इंतकाल हुआ, इमाम साहब ने नमाज जनाजा भी पढ़ाई, दादी का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा भी पढ़ाई, और कब्रिस्तान में साथ साथ जाके मिट्टी भी डाला, लेकिन अब्बा का इंतकाल हो गया। इमाम साहब की बेटी की तबीयत खराब थी, इमाम साहब घर चले गए, वो उसी दिन नाराज हो जाएगा, इमाम साहब मेरे अब्बा का जनाजा क्यों नहीं पढ़ाए? इसलिए कि आज हम नफ्स के गुलाम हो गए। हजरात, ऐसे लोग हर दौर में होते हैं जो गद्दारों की फेहरिस्त में होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वफादार बन के रहो। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान वफादार मुसलमान बन के रहो। अगर हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी शहरियत अगर मिली है तो मुल्क के बाशी वफादार बाशी बन करके रहो। अगर अपने अब्बा अम्मा के बेटे हो तो अब्बा अम्मा तुम्हें लात मारे, डांटे डपटे, फिर भी वफादार बन के रहो। अगर तुम अपने इमाम के मुक्तदी हो तो मुक्तदी होने की हैसियत से इमाम साहब की मीठी बात भी कबूल करो, और कभी कड़वी बात कहे तो उसको भी तुम कबूल करो। ये वफादारी है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अहमद इब्न हंबल को जब नादानों ने पकड़ के जेल के सल्लाखों के पीछे डाला था तो पूरे 400 लोग छोड़ करके चले आए थे, इमाम अकेले थे जेल के अंदर। जब जेलर उनको कोड़े मारता था तो हालात ऐसे बन चुके थे कि अपना तो कभी कभी साथ नहीं देता मगर गैर कभी कभी साथ देता है। रवायत ये मिलती है, उस जेल में एक चोर था, उस चोर ने जब इमाम साहब को देखा कि कोड़े खा रहे हैं फिर भी कहते हैं मैं हक कहता हूं, कुरान मखलूक नहीं है, मारता है जेलर फिर से कोड़ा, फिर कहते मैं हक कहता हूं, कुरान मखलूक नहीं है। ऐसे आलम में चोर के कान खड़े हो गए, और चोर के जब कान खड़े हुए तो जेलर जब चला गया मार मार के, फिर दूसरे टाइम आके मारेगा तो चोर करीब गया और जाकर के कहने लगा इमाम साहब मैंने आपकी पीठ देखी, आपकी पीठ लहूलुहान हो गई, मैंने आपका बर्दाश्त देखा, बर्दाश्त की हद हो गई, मैंने आपका सब्र ज़ब्त देखा, उसकी इंतहा हो गई। इमाम साहब एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप हक पर है, अगर हक पर नहीं होते तो इतना मार खा के भी आप अपनी बात को बदल सकते थे, मगर बदला नहीं। इमाम साहब मैं आपको कहना यह चाहता हूं, मैं चोर हूं, चोरी करता हूं, उसी चोरी करने के जुर्म में पकड़ा गया हूं, लेकिन जेल के अंदर जब ठुकाई मेरी होती है मैं इनकार करता हूं कि मैं चोर नहीं हूं। वो मारता जाता फिर भी मैं कहता मैं चोर नहीं हूं, वो मारता जाता फिर भी मैं कहता हूं मैं चोर नहीं हूं। चोर हूं फिर भी मैं मार खा खा करके कहता हूं कि मैं चोर नहीं हूं। लेकिन आप तो हक पर हैं, आप हक पर है, इसलिए आप अड़े रहे अपनी बात पे, खुदा मददगार है।
आप अड़े रहे अपनी अपने कौल पे, खुदा मददगार है। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, एक चोर के इस हौसला अफजा बात सुन करके मेरे हौसले को तवानाई मिली, मेरे हौसले को कुव्वत मिली। मैं कहना यह चाहता हूं, जब हक बोलने वाला हक बोलने के लिए आता है तो कोई तो हो अच्छा मुसलमान बन करके जो हक बोलने वाले के साथ खड़ा हो जाए। फिर इमाम अहमद इब्न हंबल की जान जाती है, उनको सूली पे लटका दिया जाता है। लेकिन सूली पे लटक कर के भी इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं, ऐ दुनिया वालों, मैं सूली पे इसलिए लटक रहा हूं कि दुनिया मुझसे कुरान के मखलूक होना कहलवाना चाहती है। अगर मैंने कुरान को मखलूक कह दिया तो मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं राह रास्ते से भटक जाऊंगा, मेरा ईमान खत्म हो जाएगा। लेकिन दुनिया से जा रहा हूं सूली पे चढ़ के, और सूली पे चढ़ के ऐलान करता हूं, जान जाती हो तो जाती रहे, लेकिन इस्लाम का दामन हाथ से छूटने न। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हजरती अल्लामा सखात हुसैन बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जलसे में आप आए हो एक पैगाम लेकर के जाना। माँ बहनों, तुम भी बेटे एक पैगाम लेकर के जाना। तुम एक अच्छी सास हो, तुम एक अच्छी माँ हो, तुम एक अच्छी नानी हो, तुम एक अच्छी दादी हो, तुम एक अच्छी बीवी हो, तुम एक अच्छी माँ हो, तुम एक अच्छी बहन हो। लेकिन सोच करके देखो कि तुमने बहन होने का हक अदा किया, माँ होने का हक अदा किया, सास होने का हक अदा किया, बीवी होने का हक अदा किया। अगर किया है तो अल्लाह ताला इसका अज्र देगा, और अगर नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पेर करके पाकिस्तानी सीरियल मत देखो, अपना वक्त बर्बाद मत करो, शॉर्ट वीडियो देख देख करके अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो अपने मौलाना से कह करके, अपने बेटों से कह करके, चाहे उर्दू जबान में हो चाहे बांग्ला जबान में हो, मसाइल की किताबें मंगवाओ, खाली वक्त में उन किताबों को पढ़ो, एक अच्छी मोमिना बन जाओ। भाइयों, फुर्सत के वक्त में सिर्फ चाय खाने पे बैठ करके दुनिया भर की बातों को सुन करके उस पर तबसरा मत करो। बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ, कुरान पढ़ना नहीं सीखे हो तो कुरान पढ़ना सीख लो। अगर तुमको खुदा ने औलाद दी है, औलाद की तरबियत का सबक सीख लो। ये चैलेंज है, इसलिए कि इस चैलेंज को अगर कबूल नहीं किया आपने तो कल खुदा की बारगाह में जवाब देना होगा। याद रखो, कभी भूल भुलैये में मत रहना, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इस भूल भुलैये में न रहना, इसलिए कि जब किसी का बेटा नालायक हो जाता है, चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, बेईमान बन जाता है, जानी बन जाता है, अगर निकम्मा बन जाता है, तो जहां उस बेटे की पकड़ अल्लाह की बारगाह में होगी, वहीं पे उसके माँ बाप की भी पकड़ होगी। तुमने इस्लाम क्यों नहीं सिखाया, तुमने मजहब क्यों नहीं सिखाया? तो ये चैलेंज है हमारे लिए, उस चैलेंज को कबूल करना हमारा और आपके लिए जरूरी है। मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूं कि मेरा परवरदिगार हमें और आपको अपने फजल से, अपने करम से मालामाल करे कि हम दीन और दुनिया की नेमतें सीख करके खुदा की बारगाह में सुरखरू बन जाएं। तकबीर, खड़े हो जाइए आले रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर सूफी मिल्लत, हुजूर सूफी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सूफी मिल्लत, फैजान हुजूर सूफी मिल्लत, फैजान हुजूर शाह नवेद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।